एआई टेक्नोलॉजी, जी हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने हमें स्मार्ट वर्ल्ड में एक नया करिश्मा दिखाया। जी हाँ, गूगल असिस्टेंट से लेके एलेक्सा से लेके सीरी तक ये एआई टेक्नोलॉजी पर ही वर्क करते हैं। हत्ता कि एआई टेक्नोलॉजी आपके टीवी, आपके मोबाइल फोन, आपके ग्राइंडर, आपके वॉशिंग मशीन, हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से काम कर सकती है, हत्ता कि कार तक भी एआई टेक्नोलॉजी से रन की जा सकती है। लेकिन एलॉन मस्क ने एक ऐसी बात कही जिसने कई लोगों के दिलों को दहला दिया। न सिर्फ एलॉन मस्क ने, एक और शख्स है जिन्होंने एक कहानी कही इसी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस कहानी को जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। इंसान की सबसे बदतरीन खोज है न्यूक्स। जी हाँ, ये जहां कहीं भी गिरते हैं वहां पर दहशत, बर्बादी और खूनरेजी हो जाती है। कई लोगों की जान चले जाती है। हिरोशिमा, नागासाकी जैसे शहर गवाह है न्यूक्स की तबाही का। लेकिन क्या बात है जिसने एलॉन मस्क को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि एआई आर फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। जी हाँ, ये स्टेटमेंट एलॉन मस्क का है। आखिर क्यों कहा एलॉन मस्क ने? देखिए, पहली बात, एआई अगर हमारे मोबाइल फोन्स और दीगर होम अप्लायंसेस में हो या कार के अंदर हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जब एआई को रोबोट के अंदर इस्तेमाल किया जाए, रोबोट एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन से डिजाइन की गई है, यानी ह्यूमन की चलन पर डिजाइन की गई चीज है। और ये चीज काफी सिमिलैरिटी रखती है ह्यूमन से। हालांकि कहा जाता है कि एक एआई का दिमाग बिल्ली जितना होता है इंसान के सामने, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसे बहुत ज्यादा क्रीपी बना देती है। जी हाँ, एक कहानी इसी के ऊपर उठकर आई। लिंडा नाम की एक रिपोर्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जापान के अंदर एक रोबोटिक इंस्टीट्यूट जो काफी ज्यादा अच्छा था, तो वो एक ट्रायल कर रहे थे मिलिट्री रोबोट्स को बनाने के लिए। लेकिन जब उन रोबोट्स को बनाया गया और उनको एक्टिवेट किया गया, थोड़ी देर तक तो वो सही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जापान के 29 साइंटिस्ट को मार दिया उस चीज से जिसको वो मेटल बुलेट्स कह रहे थे। जी हाँ, और बड़ी ही आसानी से मार दिया। इसके बाद किसी तरह वहां के साइंटिस्टों ने उन्हें डिसमेंटल कर दिया। तो उनमें से एक रोबोट खुद को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है और खुद को बनाने लगता है। तो जब ये लोगों के सामने बात आई तो लोग डर गए। हालांकि लिंडा को एक कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट भी कहा जाता है। ये काफी दिन तक एलियंस पर भी काम करती रही। ये कहती है कि एलियंस भी आते हैं दुनिया में। लेकिन क्या बात थी जिसने लिंडा को एआई की तरफ बढ़ा दिया? जी हाँ, एआई ऐसी चीज है, ये कोई एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह नजर आती है, ये जो कहानी लिंडा ने सुनाई। जी हाँ, देखिए, आप साइंस फिक्शन फिल्म देखते हैं जहां पर रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल एआई इसी दौर पर बढ़ रहा है। एक कंपनी ने सोफिया नाम के एक रोबोट को बनाया। यह इसका काम था कि लोगों को सुनना और उनके मसाइल को हल करना। यह डॉक्टरी के लिए बनाया गया एक रोबोट है जिसको सऊदी अरब की सिटीजनशिप भी मिली हुई है। लेकिन एक जगह पर जब सोफिया से पूछा गया कि आप इंसानों को डिस्ट्रॉय कर दोगी, तो सोफिया हाँ में जवाब देती है। यह पहली बार नहीं था कि एआई टेक्नोलॉजी ऐसे रिएक्ट कर रही थी रोबोट के अंदर। इससे पहले भी एक और रोबोट को बनाया गया था, उसने भी यूं ही रिएक्ट किया और उस रोबोट ने कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वो लोगों का क्या जो इस दुनिया में है, यानी इंसान, जिन्होंने इन रोबोट्स को बनाया, जिन्होंने इन रोबोट्स को इजाद किया। बहरहाल, एआई टेक्नोलॉजी की कई सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो दिल दहला देती है। एक रिपोर्ट में कहा जाता है गूगल ने अपने सर्च इंजन के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 2 असिस्टेंट्स को बनाया जिनका काम था कि इंसान के बटन को कम करे, यानी जो कुछ भी हम कहते हैं वो ग्रैब करे और इंसानों के लिए सर्च कर दे दे। लेकिन जब ये चीज बनाई गई और 2 असिस्टेंट्स को, यानी 2 वॉइस असिस्टेंट्स को रखा गया और उनके सामने एक साथ बात करने लगाया गया, तो कुछ वक्त तक तो वो यही काम कर रहे थे। लेकिन 24 घंटे एक दिन के बाद ये जो 2 असिस्टेंट है अपनी ही लैंग्वेज डेवलप करने लगे। जी हाँ, ये अपनी ही लैंग्वेज डेवलप करने लगे जिसका जो इंसान को समझ में नहीं आया। वो कोई प्राइवेट कॉन्वर्जेशन कर रहे थे। शुरू में ये कॉन्वर्जेशन ठीक थी, लेकिन इसके बाद ये कॉन्वर्जेशन डार्क और क्रीपी होती चली गई। जी हाँ, ये लोग इंसान को तबाह करने की भी बात करने लगे, यानी ये अपनी ही लैंग्वेज डेवलप कर सकती हैं। तो ये एआई टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है कि इसका दिमाग सिर्फ एक बिल्ली की तरह है इंसान के सामने। तो सोचिए, व्हाई दिस थिंग्स आर फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स।
जी हाँ, अगर इंसान को कोई चीज का कमांड दिया जाता है, अगर कोई कहे कि वहां पर न्यूक डाल दो, उसके ऊपर 10 ह्यूमन राइट सेक्शंस लग जाते हैं, 10 एजेंसीज, 10 एनजीओस उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं और वो चीज को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। ना सिर्फ एनजीओस बल्कि उसी मुल्क के लोग भी इस बात के खिलाफ होते हैं कि न्यूक कहीं ना डाला जाए, क्योंकि इंसान को पता है कि ये तबाही मचाती है। सोचिए अगर वहां पर रोबोट रख दिया जाए, जहां ये एआई रोबोट रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि ये बटन दबा दो, तो वो 2 बार भी नहीं सोचेगा और वो बटन दबा देगा और मचेगी दहशत। जी हाँ, ये एआई इतने ब्रूटल होंगे कि इंसान इनसे फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फार मोर स्ट्रांग होंगे और इनकी टेक्नोलॉजी, इनका काम होगा सिर्फ ऑर्डर्स लेना। अगर एक भी एआई हाथ से निकलता है और ये कंट्रोल कर लेगा पूरे एआई रोबोट्स को, तो फिर वो दुनिया में तबाही भी मचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद इसीलिए ये डर है एआई टेक्नोलॉजी का। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को बेटरमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, जैसे होटल में काम करने के लिए, यानी ये रोबोट्स नहीं, बायरे हैं जिनको होटल में काम किया जाता है, जिनसे होटल में काम लिया जा रहा है। इससे ह्यूमन वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जा रही है और टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों को ये धोखा दिखाया जा रहा है, यानी एआई का धोखा। हालांकि ये काम करते हैं, लेकिन एक वर्कर थी जो रोबोटिक्स यानी कार की कंपनी में काम करती थी, उसका नाम था वांडा। जी हाँ, वांडा एक दिन अपने कैबिन में काम कर रही थी। किसी दूसरे सेशन से एक रोबोट निकल कर आता है और वांडा के कमरे के पास पहुंचता है और पहुंचकर वांडा के मुंह को पिचक देता है। जी हाँ, ये भी एक एआई रोबोट ने ही किया था। तो सोचिए आप, ऐसे कई सारे वाकयात है जो रोबोटिक्स के लेकर है। मैं कोई सुपरनैचुरल चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रोबोट्स की, एआई रोबोट्स की। यानी हम जिस चीज को बनाते हैं, ह्यूमन थिंग है ये, और ये चीज हमारी अगर दुश्मन बन जाए तो हमारी दुनिया ये चीज खत्म कर देंगी। ना इनको ऑक्सीजन की जरूरत, ना इनको खाने की जरूरत। ये लोग अपने आप को स्टेनलेस स्टील में तब्दील कर लेंगे और सिर्फ इंसानों को मारने का काम करेंगे। जी हाँ भाई, तो ये इसीलिए फार मोर डेंजरस है। तो वीडियो में आपने जो कुछ भी सुना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन एआई को अच्छे चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे डॉक्टरी में, जैसे मैंने कहा बायरे का काम होटलों में करा रहे हैं लोग। मशीन से मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं रोबोट्स को सही नहीं जानता। जी हाँ, क्योंकि मुझे भी ये एआई टेक्नोलॉजी खटकती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस रोबोटिक एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कमेंट में जरूर बताएं। जाइए, जो बोले वो टाइप करिए, गालियां दिए, क्या करते करो, कमेंट में करो। और वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा दो। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूं, चैनल के सपोर्ट के वास्ते सब्सक्राइब बटन दबा दो, फ्री में है भाई, फ्री, प्लीज। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत और अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। तो गए आज छोटे